आज मन बहुत द्रवित है। दो ऐसी घटनाएं हुई कि मैं सोच के बड़ा परेशान हुआ जा रहा हूँ कि मतलब दुनिया कहाँ जा रही है। आप देखिए कि प्रयागराज में एक परिवार, बहुत सिंपल सा परिवार, और 5 लोग उस परिवार के अंदर थे, और वो मतलब बमुश्किल अपने घर का खर्चा चला रहे थे। वैद्य थे, जड़ी बूटियाँ अपना देते थे। समझ लीजिए एक तरह से कह सकते हैं कि वो गांव देहात में एक आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। कह सकते हैं, डॉक्टर तो नहीं, लेकिन हाँ, डॉक्टर मैं ऐसे परिभाषित कर दे रहा हूँ, वैद्य थे। तो लोगों का इलाज करते थे, परिवार का खर्चा चलाने वाले वही थे। 2 बेटियाँ थीं, एक बेटा था, और अपने पति पत्नी साधारण सा जीवन था। भगवान जाने उनकी क्या दुश्मनी किससे थी, मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन इतनी विभत्स हत्या हुई है उनकी, मतलब इतनी दर्दनाक हत्या हुई है कि कुछ फ़ोटोज़ मैंने देखे। मेरे कॉलेज डेज़ में मेरे जूनियर थे, उन्होंने कुछ फ़ोटो डाली हुई थी, देख के मेरी रूह कांप गई। मतलब हद है। कितना जो है लोगों के अंदर, जिसे कहते हैं ना कि अंगार भरा हुआ था, जिस किसी ने भी इस तरह से मारा हुआ है। गला रेता गया है, मुंह को बिगाड़ दिया गया है, और दोनों लड़कियों के जो है मतलब कपड़े उतार दिए गए हैं, और साथ में लड़के के प्राइवेट पार्ट्स काट दिए गए हैं, और 4 लोग तो मर गए। और जो महिला थी, जो जिस जिस वैद्य की हत्या हुई है, विमलेश पांडे जी, उनकी जो वाइफ थी, जो कि अभी इस समय स्वरूप रानी हॉस्पिटल में भर्ती हैं, और वो जीवन के लिए संघर्ष कर रही हैं। ये इतनी बड़ी घटना है, लेकिन इस घटना को वैसे दिन भर के 100 न्यूज़ दिखाते हैं, 50 न्यूज़ 5 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर। किसी को सांप ने काट लिया वो दिखा देंगे, किसी ने पर्स चुरा लिया वो दिखा देंगे सारे मीडिया चैनल, लेकिन इस चीज़ को कोई नहीं दिखाएगा। दूसरा दूसरा केस हुआ है तेलंगाना स्टेट में, कोठा गेडू में एक गांव है। उस गांव में एक लड़की है, देविका। उस देविका जो लड़की थी, उसका किसी पॉलिटिशियन के बेटे के साथ अफेयर था। जो भी रहा हो, ऐसा जो कहने में आ रहा है, अफेयर था। लड़के वालों को, घर को नहीं अच्छा लगता था, जो भी जैसा भी हो। कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले वो गायब हो गई, और 2 दिन के बाद उसकी बॉडी पूरी तरह से न्यूड रेलवे लाइन के ऊपर पाई गई। कोई इतना भयंकर उसके साथ हादसा हुआ है, मतलब उसको, वो न्यूड पड़ी हुई है वहाँ पे, और ये बिल्कुल क्लियर है। उसकी माँ जो है विलाप कर रही है, वहाँ पे लोग घेरे पड़े हैं, पुलिस कुछ नहीं कर रही है, ना पोस्टमार्टम कर रही है। और पोस्टमार्टम किया हुआ शायद एक बार, रीपोस्टमार्टम के लिए लोग कह रहे हैं, कुछ नहीं कर रही है। और जिस परिवार के ऊपर शक है, अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, और किसी भी न्यूज़ चैनल में कोई उसके बारे में कहा सुनी नहीं हो रही है। छिपकली दूध के अंदर गिर गई, वो लोग बोल देते हैं। और 2 लोगों के बीच में लाठियां चल गई, वो किसी समाचार चैनल में आ जाएगा। किसी ने किसी का पॉकेट मार लिया, वो आ जाएगा। नेताजी को छींक आ गई, वो आ जाएगा। लेकिन ये जो ऐसी जानकारियां हैं, वो नहीं आएगा जिसके लिए समाज के उन दरिंदों को मतलब अगर उनके साथ किसी भी हद तक सरकार को जाना चाहिए, ऐसी न्यूज़ को कभी भी ये न्यूज़ चैनल वाले नहीं दिखाते। और फ़र्क भी नहीं पड़ता बाकी सारे लोगों को भी, ये जो लोकल पॉलिटिशियन होंगे, कम से कम उनको तो मतलब जानकारी होगी। लेकिन ना, चूँकि जो डिप्रीव्ड कम्युनिटी के लोग होंगे, कम्युनिटी कह देना मतलब जो जिस लोकेलिटी में होंगे, उनका कोई खासा मतलब दे आर नथिंग, वो कुछ नहीं होंगे। तो उससे ज़्यादा उनको कोई फ़र्क पड़ता नहीं होगा उनके वोट बैंक को। अगर मान लीजिए पड़ता, तो नेताजी क्या और मंत्री जी क्या, उनके चाचा ताऊ अब्बा सब आ जाते, है ना, और पैर धो के पी लेते, और दुनिया भर का सहायता मिल जाता। लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि शासन तंत्र, प्रशासन अपनी जगह पे है, लेकिन क्या आम लोग भी, उनके आम लोगों के अंदर का भी जो इंसान है वो मर गया है? क्या वो लोग जागरूक नहीं हो सकते, ताकि जो इतनी भयंकर घटनाएं करने वाले जो लोग हैं, वो छुप सकें, उनको उनको खींच के बाहर निकाल सकें? ये बहुत गलत है। समाचार चैनलों को ऐसी घटनाओं को लाना चाहिए। भाई मैं समझ नहीं पा रहा हूँ,
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा प्रधानमंत्री जी का तब तक नहीं कामयाब होगा जब तक हम एक एक व्यक्ति नहीं जागरूक होगा। मतलब लड़की ना हो गई, वो कोई खिलौना हो गई, वो कुछ भी हो गई, उसके साथ कुछ भी कर लो यार, हद है यार। मतलब इतनी बुरी तरह से मारा, मार डाला तो मार डाला, रेप भी किया उसका, माँ, और फिर उसको न्यूड उठा के फेंक दिया। और मतलब हद है भाई। मैं मतलब सोच सोच के मेरा वो ख़राब हो रहा है। कुछ खुशी की बातें थी लेकिन आज तो मैं दर्द के मारे परेशान हूँ। ये दो घटनाएं सुन के मेरी हालत ख़राब है। सबसे रिक्वेस्ट है कि सब लोग जागो यार। आप सबके घर में बेटियां हैं, किसी की छोटी है, किसी की बड़ी हो रही है, किसी की जवान हो गई हैं। अगर ये किसी आप लोग के साथ हो तो कैसा लगेगा? मैं फिर से बता रहा हूँ, बिमलेश पांडे जो इलाहाबाद में, प्रयागराज में, जिनके परिवार 4 लोग, उनके परिवारों की विभत्स हत्या की गई है, उनके लिए जागिए। उस न्यूज़ को जितना हो सके फैलाइए, ताकि शासन प्रशासन जगे और जल्दी से जल्दी जिन अपराधियों ने ये कृत्य किया है उनके ऊपर कार्रवाई हो। दूसरा, वो लड़की जो देविका लड़की है, कोठा गेडूम गांव की, तेलंगाना की, उसके आप यूट्यूब पे उसको उस नाम डालेंगे देविका कोठा गेडूम, वो आपको मिल जाएगा। जितना हो सके फॉरवर्ड करिए, शासन प्रशासन के ऊपर दबाव डालिए, वहाँ की लोकल गवर्नमेंट्स के ऊपर दबाव डालिए, ताकि उसके लिए कुछ किया जा सके। ये हम सब भारतवासियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई। वो गरीब होना मतलब मानो पाप हो गया है। विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।